बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, और ये तोशा खाना रेफरेंस के अंदर ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। आपको याद होगा तोशा खाना रेफरेंस के अंदर जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ था उसके बाद मुल्ज़म उसमें आसिफ ज़रदारी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और अनवर मजीद और नवाज़ शरीफ, ये 4 मुल्ज़मान हैं। अनवर मजीद और यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हो रहे हैं, जो कि बड़ा मुल्ज़म नवाज़ शरीफ है, वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका है इस केस के अंदर। और आसिफ ज़रदारी के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे अदालत ने 17 अगस्त को, और ऑर्डर किया था नैब हुकाम को कि अगर मुल्ज़म नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पेश नहीं होता तो उसको गिरफ़्तार करके अदालत में लाया जाए और उसको हथकड़ी लगाई जाए। अब ये मामला अब तक तो ये चलता आया, और ये जो आसिफ ज़रदारी के वकला हैं फ़ारूक अचनायक साहब, उन्होंने इस मामले के ऊपर ना किसी फ़ोरम पर उस ऑर्डर को चैलेंज किया और ना किसी फ़ोरम पर वो गए उस ऑर्डर का रिलीफ़ लेने के लिए। उसकी वजह यह है कि मुल्ज़िम का जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है, और इसके अंदर भी क्योंकि फ़र्द जुर्म लगना है, जो तोशाखाना रेफरेंस है, और फ़र्द जुर्म के लिए ज़रूरी है मुल्ज़मान का अदालत में हाज़िर होना, तो इसलिए ये नहीं जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसकी वजह ये थी कि इनको नज़र आ रहा था कि ये दरख्वास्त इनकी खारिज हो जाएगी और इनको रिलीफ़ नहीं मिलेगा हाई कोर्ट से, और ये मायूसी से बचने के लिए खामोश थे। लेकिन जब अब इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं और नैब ने इनको बता दिया है कि अगर आप 17 को पेश नहीं होंगे तो हम आपको गिरफ़्तार करके पेश करेंगे। पहले इनकी ये प्लानिंग थी कि ये को 5000 कारकुनान के ज़रिए आएंगे, और जैसे मरीम नवाज़ ने ड्रामा किया है और नैब ऑफिस पर धावा बोला है, आसिफ ज़रदारी का ये ख़याल था और बिलावल ज़रदारी ये सारी की सारी प्लानिंग कर रहे थे कि 4-5 हज़ार कारकुनान ये इकट्ठा करेंगे और उनके साथ आसिफ ज़रदारी को पेश करवाएंगे। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो नैब उनको अदालत के बाहर गिरफ़्तार नहीं करेगा, और दूसरा मामला ये कि जो अदालत है वो ख़ुद कह देगी कि ये इतने फेमस लीडर हैं और ये अदालत में पेश होंगे, तो इनकी वजह से अदालत का डेकोरम डिस्टर्ब होगा और अदालत इनको अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये अदालत में पेश हों और अदालत बाकी कार्रवाई चला सके, और फिर कोरोना वायरस की वजह से जो SOPs हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इन्होंने प्लान किया था कि हम ये ड्रामा करेंगे। लेकिन आज जो दरख्वास्त आई है मरीम नवाज़ की, जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से उसकी दुर्गत बनाई गई है, जिस तरीके से तनकीद हो रही है, उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया है कि हम माफ़ीनामा लिख कर भेज देते हैं, हम मिन्नत समाजत कर लेते हैं अदालत की, और हम उस चक्कर में नहीं पड़ते कि हम एहतजाज करें या हम कारकुनान को ले जाएं। उसमें या तो वो कारकुनान इकट्ठा करने में उनको था कि जैसे मरीम नवाज़ जैसे लीडर अपने घर से नैब ऑफिस जाती है, और वो हज़ारों नहीं कोई सैकड़ों में वो वर्कर्स थे जो उनके साथ थे। कुछ मीडिया अहबाब कह रहे हैं कि 1400-1500 लोग थे, मैक्सिमम जो मैंने सुना है वो 1400-1500 लोग थे, जो हकीकत में वो 300-400 लोग थे। बाकी वो ठोकर न्याज बेग जगह ऐसी है, वो मेन एंट्रेंस है लाहौर की, और वहाँ वैसे ही रश लगा रहता है। और जब ये ड्रामा हुआ मीडिया ने दिखाया तो फिर ये सारे जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ PMLN के, ये सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे होते गए, और उसकी वजह से कोई थोड़ी बहुत तादाद बन गई। तो आसिफ ज़रदारी को भी ये लगा कि इनसे वर्कर्स इकट्ठे नहीं होने, और बजाय इसके कि ये अपने आप को ख़राब करें, इन्होंने एक नई चाल चली है, और वो चाल ये इन्होंने चली है कि दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है आज एहतसाब अदालत में, और गुजारिश की एहतसाब अदालत से कि क्योंकि जिस जिस केस के अंदर आपने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं वो इसलिए वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं कि मुल्ज़िम को अदालत में पेश होना था और मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुए, और अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि क्योंकि मुल्ज़िम पेश नहीं हो रहा इसलिए उसको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अब जो गिरफ़्तारी है वो किसी केस में किसी जुर्म की वजह से नहीं है, वो सिर्फ़ अदालत में पेश ना होने की वजह से जो अदालत का प्रोसीजर है, सिर्फ वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि उसको गिरफ़्तार किया जाए। इसलिए आसिफ ज़रदारी ने गुजारिश की है अदालत से कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए मेरी हाज़िरी मंजूर कर लें, और मैं बीमार हूँ और मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स साथ लगी हुई हैं, और मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है सफ़र करने से। कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे हैं कि मैं अगर अदालत में आऊँगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, और मेरी जो सेहत है, मेरी हेल्थ पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेरे लिए वहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए सफ़र करना मुश्किल है। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए
और मुझे ये फैसिलिटी दी जाए कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे अदालत ये इख्तियार दे दे कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवा सकूं, और जो अदालत की कार्रवाई होगी वो उस अदालत की कार्रवाई को वीडियो लिंक के ज़रिए मैं फेस करूंगा और मुझे अदालत के अंदर ना बुलाया जाए। अब आप एक बात ये अब जो आसिफ ज़रदारी की तरफ से दरख्वास्त है, आप इसको इसलिए भी ज़्यादा अहमियत हमें नहीं देनी चाहिए। ये एक जनरल दरख्वास्त है, और अगर अदालत उसको ये इजाज़त दे भी देती है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी हाज़िरी लगवा दे, और अदालत इसके मामले को या इस केस को उस हिसाब से डील करे, उसके बावजूद आसिफ ज़रदारी को कोई ये बहुत बड़ा रिलीफ़ नहीं होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, और ऐसे मुलज़मान के लिए जो अदालत में पेश होने से कतराते हैं और उनके वकील तारीख़ें लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जो वीडियो लिंक है या जो हमारे मॉडर्न साइंसेस है उसके ज़रिए और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुलज़मान को, और ये बाकी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ रिलीफ आसिफ ज़रदारी या बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था गुजरात का एक कैदी था, 101 साल उसकी उम्र थी, उसको सज़ाए उम्र कैद हुई थी और उसने दरख्वास्त दी थी, और ये जेल मैनुअल के जो कवानीन है उसके अंदर दर्ज है कि जब किसी की जो कोई ओल्ड एज हो जाता है और वो बीमार भी हो, और ओल्ड एज की हमारी जो डेफिनेशन है वो 70 से अबव जब हो जाए तो वो ओल्ड एज में आ जाता है, जो जेल मैनुअल में उसकी डेफिनेशन है, तो उसको रिलीफ दिया जाता है और उसकी सज़ा कम कर दी जाती है या उसको ज़मानत दे दी जाती है। वो बेचारा उसने दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त जो जेल सुपरिटेंडेंट था, जो कमिश्नर था, उन्होंने, और जो DIG थे जो जेल खाना जात के, उन्होंने उसकी दरख्वास्त को मंजूर ना किया। वो दरख्वास्त पेंडिंग थी। वो लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 हफ़्तों का टाइम दिया अथॉरिटीज़ को कि वो उसके ऊपर फ़ैसला दें, और अभी वो 2 हफ़्तों में ना जेल सुपरिटेंडेंट ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया था, ना बाकी हुकाम ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया था, और उस बेचारे की जेल के अंदर ही डेथ हो गई थी। अगर तो ये फैसिलिटी देनी है आसिफ ज़रदारी को कि वो बीमार है और वो अदालत में पेश ना हो, क्योंकि जो कटहरा है अदालत का, उसके अंदर खड़ा होना ही एक मुल्ज़िम के लिए बहुत बड़ी सज़ा है, और ये उस सज़ा से बचने के लिए अब इन्होंने एक नया बहाना बना लिया है, और ये बीमारी का बहाना लगाकर अदालत के कटहरे में बतौर मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं होना चाहते। जब अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाती है और आवाज़ लगाई जाती है सरकार बनाम आसिफ ज़रदारी, तो उससे मुराद ये होता है, और पूरी अदालत को ये पता चलता है कि ये मुल्ज़िम है आसिफ ज़रदारी जो कटहरे में खड़ा है, और उस कटहरे के अंदर या चोर खड़े होते हैं, या डाकू खड़े होते हैं, या कातिल खड़े होते हैं। और ये जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि ये वहाँ पर खड़े हों, और यही वजह है कि ये अब नया बहाना और नया ड्रामा कर रहे हैं कि अदालत में हम पेश ना हों और हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ये रिलीफ दिया जाए कि हम इन सारे मामलात को देखें। अब इससे बढ़कर एक और काम हो गया, और वो ये था कि जब नैब ने तोशा खाना रेफरेंस से जो गाड़ियाँ निकलवाई गई थी, जो इन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ चुराई थी, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो आसिफ ज़रदारी हो, उनके बारे में हुक्म जारी किया था नैब हुकाम ने कि वो सरकार के हक़ में ज़ब्त की जाती हैं और उनको उनका कब्ज़ा लेने का हुक्म जारी किया था। वो ऑर्डर आ गया था नैब अदालत में, और नैब अदालत में उसके अंदर ऑब्जेक्शन पिटीशन जमा करवा दी है आसिफ ज़रदारी ने। और आसिफ ज़रदारी ये कहते हैं कि वो जो गाड़ियाँ ली गई थी तोशा खाना से वो कानूनी थी, उसमें कोई ऐसी लीगैलिटी नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर नैब के पास ये अख्तियार आ जाए कि वो मुल्ज़िम की गाड़ियों को का कब्ज़ा ले ले या मुल्ज़िम से गाड़ियाँ छीन ले। इसलिए वो जो ऑर्डर है नैब हुकाम का, उसको ख़ारिज किया जाना करीन इंसाफ होगा और उसको ख़ारिज किया जाए, और जो गाड़ियाँ हैं वो आसिफ ज़रदारी के पास रहने दी जाएं। नवाज शरीफ की जो गाड़ियाँ हैं उसकी हद तक तो वैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आनी, क्योंकि नवाज शरीफ इसके अंदर इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। ना नवाज शरीफ की तरफ से कोई वकील पेश होता है और ना ही कोई और शख्स नवाज शरीफ की पैरवी करता है। तो नवाज शरीफ की जो 2 लग्जरी गाड़ियाँ उसने तोशा खाना से वसूल की थी और चुराई थी यूसुफ रज़ा गिलानी की मदद से, और उसकी वजह से वो गाड़ियाँ अब नैब ने कब्ज़ा में ले लेनी हैं, और उनकी हद तक ऑब्जेक्शन पिटीशन जमा नहीं हुई। सिर्फ आसिफ ज़रदारी ने उन ऑर्डर्स को चैलेंज किया जो नैब के ऑर्डर्स हैं, और आसिफ ज़रदारी के उस दरख्वास्त पर जिसमें उसने चैलेंज किया है कि वो फ्रीज़ ना की जाएँ या उनको जो हक़ सरकार है वो ज़ब्त ना की जाएँ गाड़ियाँ, उसके लिए जो दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त भी 17 अगस्त के लिए अदालत ने
रखी है और 17 अगस्त को उसके ऊपर नैब भी अपनी बहस करेगा, आसिफ जरदारी के वकला भी बहस करेंगे और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि क्या वो जो गाड़ियाँ जो UAE के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़तन दी थी, पाकिस्तान की रियासत को, या जो लीबिया के जो मुअम्मर कज़ाफ़ी थे उन्होंने जो गाड़ियाँ पाकिस्तान को तोहफे में दी थी, जो आसिफ जरदारी ने तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाई थी और डायरेक्ट उन्होंने अपने इस्तेमाल में ले ली थी और आज तक उसने अपने इस्तेमाल में रखी हुई हैं, वो गाड़ियाँ क्या अदालत उनको ये इख्तियार देती है कि वो अपने पास रखें, या जो नैब का ऑर्डर है उसको बरकरार रखती है? और दूसरा, ये जो दरख्वास्त है शायद कल इसके ऊपर समाअत हो जाए और अदालत इसके ऊपर भी नोटिस जारी कर दे, आया कोई जो वारंट है वो इस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि जब अदालत का ऑर्डर हो जाता है वारंट का, तो वारंट को चैलेंज किया जाता है, स्पेसिफिक उसका तरीक़ाकार होता है। वो वारंट चैलेंज नहीं किया गया, एक सिंपल दरख्वास्त दी गई है। अब अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।